स्वाहा इति मनोरथ सतेरे विभव पुण्य पुणे युवक कल से निकले विशाल संसार सागर विरंगल है तो मपाए बोले पति मुझे और क्लिक 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 परम बम हम सब 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 पम 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 यम यम टिम 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 द्रव ओ तमोहते भवते सिमत पवित्र चतुर्थ टिम करो विवा करो विवा करो विवा करो विवा। चल 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 क्रम से सभी इंद्रगण भगवान का अभिषेक करेंगे। और कलशों से धारा बहाए नहाए देखो चक्र बुलाए कलशों से नमो सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्री पार्षद शंकराय द्वादश गण परिवेशिताय सुख ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं श्लोलकाय सिद्धाय पिताय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय विद्याय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय ऋषि आत्मा श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपद विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपमास्माकं मृत्यु गति कामम अति कामम क्रोधम सर्वपर्शम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वअग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमार्गचक्रभयं सर्वकर्ममन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमाणिं सर्वगजमाणिं सर्वाश्माणिं सर्वगोमाणिं सर्वमहिषमाणिं सर्वधान्यमाणिं सर्ववृक्षमाणिं सर्वगुलमाणिं सर्वपत्रमाणिं सर्वपुष्पमाणिं सर्वफलमाणिं सर्वराष्ट्रमाणिं सर्वदेशमाणिं सर्वविषमाणिं सर्ववेताशाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांति सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राम नगर खेत करवट मंदर पत्तम द्रोण मुह सभानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व राजा यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम सत्सुखम त्रैलोक्य व्याधि रसनम वर्जितम अक्षय शेम आरोग्य स्वास्थ्य रस्तु विदिते शिवमस्तु कुल धन धान्य सदास्तु चंद्र प्रभु वास्य पूज्य मल्ली वर्तमान पुष्पदन शीतल मुनि सुंदर नेमिनाथ पार्षदादित्यभ्यो नमः श्री शांति रस्तु शिवमस्तु ज्योत्सु नित्य मार्गमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु
श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। ओम नमो हरते भगवते पशीनाशेष दोष कल्मषाय दिव्य त्योज्य मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परगत सिद्धोपद विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम ह्रीं राम असि अवसानमे सर्वदेशस्य चतुर्देशंगस्ते तथे सर्वशस्ते तथे मम आचार्य श्री सौभाग्य सागर मम शुभति सत्संगस्ते पुनीत विधि नमन एकाग्र। सब देखने वाले करने वाले सुनने वाले सर्व नाम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि वष्टम स्वाहा संपूजिकाना। अर्चना फलम करोमि सुचिनी मलिनी मंडलो जग पुष्प चरोहे मणि हरताली के लोक फल हरक तोय नाचत ताल रंग बया। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर प्रतिबद्ध जाऊं मन बचका हे करुणा निज भक्त में तो जाते मैं तू आदिनाथ भगवान की जब छल आदि मिलाए गाय गुण भगत भाव मगाए जजो तुम शिव के बल जल बल आवाज मत मिटाए पूजो भाव फिर पद मनात पद सार पूजो भाव। ओम श्री कलम पूजि नित्याय अनंत प्राप्त कृपाते उसी परम प्रभु भगवान की सजिया ठों तरफ पुने आठों अंजनों पूजो अष्टम जितने अष्टम नवने गाओ। बोलिए कजारा की चिंता प्रभु के आदि रूप आज के वाहन बना गए यह को देश हमारे द्वार के जे ज्योतिष जिन हरत शब्द पूजे जो हम सर्वपुत्र की पूजा करते नवृत्ते चतुर्मुखी गजानन प्राप्त करते पद सकलते बट गया पूजा कर हम मोचमले पढ़ के ज्ञान बनी दर्पण में लौकारो सकल जन सामने छोटी सी एक कुटिया बन जाए जो घर के बोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। सर्व
इसमें बताया ना अनवरत धुआं निकलता रहता है। तो ये सब अपन को दिख ही रहा है। चलो तारे भी दिख रहे हैं, पर प्रतिमा नहीं दिख रही है, बाकी तारा धुआं सब दिख रहा है। चलो उर्दलोक में बेकार के संख्या माने हैं 84 लाख तुम्हारे आजाद समाने सब में एक दिन के शाश्वत मन में सब बंद सब में 105 आठ जन प्रतिमा को शिव से ओम उर्दलोक में हमारे के देव विमान स्थित है चतुर्शिखी लक्षण शब्द नदिति शास्त्र त्रयोदश विशेष दिनाले तेजित व्योमों का तमो अवतार स्वास्थ्यवाना सन्निधि करना 94,97,023 इस प्रकार से समझेंगे व्यवहारिक देव उर्दलोक में। मुझे सुख शांति संपत्ति बढ़े चलो आज क्या करो क्या ये मैंने हिंदी में इसलिए बोले कि सबको याद हो जाएंगे है ना 84 और रघुवर अदर लोग के कैसे हो जाए अदर लोग में कितने 7 का तबे ना और चलो समझे आनंद से जाता लोग पादे सब सारे जिंदगी जन्म रजित चाहते लवे नमा और चलो समझे आनंद से जाता लोग पादे सब सारे जिंदगी जिंदगी चाहते लवे नमा और चलो समझे आनंद से जाता लोग पादे सब सारे जिंदगी जिंदगी चाहते लवे नमा और चलो समझे आनंद से जाता लोग पादे सब सारे जिंदगी जिंदगी चाहते लवे नमा और चलो समझे आनंद से जाता लोग पादे सब सारे जिंदगी जिंदगी चाहते लवे नमा और चलो
जन्मलादि महा अनरिक बत्राप्त गुणवामिति जीवनी वायु परम पूजा जैसी सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की ओम श्री चंद्र का ज्ञान तु द्वीप द्वैतिश्वा षष्ठी श्रेणी वर्ग विमान स्थित जिनाजिन जन्मलादि महा गुणवामिति विमान चतुर्थ एक षष्ठी श्रेणी वर्ग विमान स्थित जिनाजिन गुणवामिति इंद्र संत विमान श्रेणी वर्ग विमान साठ साठ ऐसा सुंदर असंख्य योजना माना और की चंद्रामित विमान चतुर्थ षष्ठी श्रेणी वर्ग विमान जिनाजिन गुणवामिति इंद्र विमान वर्ग विमान स्थित जिनाजिन गुणवामिति विमान सब में दिखते थे ऊपर ये श्रेणी वर्ग के ओम ह्रीं त्रिलोकसमन्ति हरसिद्धियाचर पदसुसादिति धन्यनागं नित्यतरुणमः। ओम ह्रीं त्रिलोकसमन्ति हरसिद्धियाचर पदसुसादिति धन्यनागं नित्यतरुणमः। ओम ह्रीं त्रिलोकसमन्ति हरसिद्धियाचर
आइए धीरे आगे नहीं चलते अब आपने रोज बत्तांबरी पढ़ना है। चलते रहिए सीधा से करो जो हो गया वो तय पुष्पांजलि चिकितो भगत सरोवर सदगले कंचन कंद भराया निज आत्म पावन कर नेको जन पद धार कराया प्रभु के मंदिर को पूजो निष्मण गाओ आत्म स्वामिति जिन अरविंद में धारा दी करम तो तेरे बोले में शांति हो निष्मण बन शांति में शांति सुख शांति की बड़े निष्मण बन देवी पुष्पांजलि ब्रह्मकल्प के देव शास्त्र जन मंदिर जय जय बोले भगवत के पुष्पांजलि कर पूजो चले आ जाए श्री पुष्पांजलि इंद्रक विमान चतुर्विंशति श्रेणी वत विमान स्थित जनार्दन समूह अनर्पता प्रवर्पामिते इंद्र स्वरूपति ये देवी देवी उनमें तेईस श्रेणी पत्रिका है 24 में आदि महर वर्पामिते 3,99,632 जानो ब्रह्मकल्प के कहे तो विमान शाश्वत मानो 3,19,640 गिनने संख्या की योजना के हैं सब में जन गए और तीन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग संबंध स्थित ज्ञान गुरु तरु वृक्ष चतुर्दिक प्रथमा प्रिय दर्शनादि महर वर्पामिते 7,000 योजना अवस्था अंतर्गत अतिशय आके गुरु चरणों में हर आस कोई है पूरी आके गुरु अभी नवरात्रि के प्रसंग पर भक्तों को भक्ति आराधना करने हेतु जिन मंदिर जी में श्री सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आयोजन कराया जा रहा है, जो लगभग अपनी अंतिम सीमा पर है। अर्थात एक बारी को जो विधान स्थापित किया था वह अपने गंतव्य से मंजिल की ओर पहुंच रहा है और गंतव्य की ओर पहुंच ही चुका है। जीवन में विधान चाहे बहुत बड़ा हो चाहे छोटा सा, पूजन एक हो चाहे अनेक हो, दान छोटा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो, उन सब के साथ में कहते हैं कि दान के साथ, पूजा के साथ, विधान के साथ, आहार के साथ आपको चाहिए तो आपके भाव भी चाहिए। आज वस्तुस्थिति ये है कि हमारे साथ में हम देते तो बहुत कुछ हैं, करते तो बहुत कुछ हैं, करवाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन भाव शून्य क्रिया हो जाती है, इसलिए उसका फल नहीं मिल पाता। पहले के समय में एक व्यक्ति एक बार जिन मंदिर जाता था और उसके जीवन के संकट नाश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको श्रद्धा था कि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्योंकि आप समझते हैं पंचम काल में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति का मरण निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों के बाद जाना उसको निश्चित है। लेकिन सत्कर्म करने से कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा ऐसा नहीं, सत्कर्म करने से किसी व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि संसार में दुख तो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रत्येक मानव के साथ में चल रहा है। किसी के साथ में अभी है, किसी के साथ में कल होगा और किसी के साथ में कल हो चुका है, लेकिन ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है।
अंतर से इतना सा है कि कोई जब दुख आता है उस समय समता भाव रखता है, धीरज रखता है और ये कल्पना करता है कि प्रभु जब मेरे जीवन की इतनी सारी बसंत आपने सुख में निकाली तो जीवन के थोड़े से दुख है उसका भी अंत हो जाएगा और वह प्रसन्न रहता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, समझदारी उसमें नहीं है कि दुख के समय रोएं, पीटें, कलाप करें, क्लेश करें आदि आदि, बल्कि समझदारी उसमें है कि जब दुख आ रहा है तो उस समय सुख के क्षण को याद करें और जो दुख आया है उसके बारे में खोजना चालू करें, सोचना चालू करें, विवेचना करना चालू करें कि ये दुख हमारे जीवन में आया है तो किस कारण से आया है, इसका कारण क्या है और उस कारण को खोजकर उसको जीवन से निकालने का प्रयास करें। और इसी तरह से सुख भी आ रहा है तो सुख जो कारण से आया है उस कारण को और भी करने का प्रयास करें। यह मत सोचें कि जो सुख आ रहा है वह हमारे लिए आया है तो हम और दूसरी चीजों में हो जाए, उस कारण को और बढ़ाइए। और ये सुख दुख के लिए नहीं है, ये जीवन को, लाइफ को चलाने के लिए मूल मंत्र है कि जो चीज अच्छी आई है उसको और अच्छा करने का प्रयास करें और जो बुरी चीज आई है उसको दूर करने का प्रयास करें। तो आपके जीवन में जो विधान है, पूजन है, आराधना है, यहाँ तक कि आप घर परिवार में रहते हो वहां पर भी जो आप कार्य भाव से करते हो उसकी महिमा अलग हो जाएगी है, उसकी व्यवस्थाएं अलग हो जाती है। घर में आप दाल रोटी का भोजन बनाइए लेकिन उसमें अपने भाव को डाल दीजिए तो खाने वाले को दाल रोटी भी आनंद से खाई जाएगी। और घर में आपने 50 प्रकार का भोजन बना दिया लेकिन परोसते समय आपके चेहरे पर क्रोध है तो खाने वाला खा रहा है मजबूरी है, खिलाने वाला खिला रहा है मजबूरी है, लेकिन उसको खाने के बाद जो डकार आएगी वो खट्टी आएगी। और दाल रोटी खाने के बाद, मिर्ची नमक खाने के बाद भी उसकी डकार मीठी आएगी कब? जब खाने वाला भाव से खिला दिया जाता है। अभी मैंने एक दिन कहा था कि लोग जब भी भक्ति की बात आती है तो किसको उदाहरण देते हैं? जब भी भक्ति की याद आती है, खिलाने की बात आती है तो किसको उदाहरण देते हैं? सबरी का, राम का और सबरी का। और सबरी ने क्या किया? झूठे वेद खा लिए। लेकिन तुम चौके में सब मैं बता दूं आपको, नहीं तो क्या बोलोगे महाराज जी आप ही तो बोले सबरी ने क्या किया था कि झूठे वेद खाए होते दिए, लेकिन ध्यान रखना बाद में सबरी ने अपना कल्याण भी कर लिया था। तो जिस दिन तुम ऐसा करो उसके दिन संज्ञानी तैयारी करना। ये तो लोग क्या बोलेंगे महाराज ने सबरी को उदाहरण दिया है तो कल से लोग ही चालू करते, ऐसा नहीं। वहां पे एक भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर आप चक्के मत दीजिए लेकिन देख के दीजिए, आप चक्के मत दो लेकिन देखने को दो। ये भक्ति प्रसंग है। आप जब भी देखते हो रामचंद्र जी का प्रसंग आता है तो वहां पर कई कई लोगों के साथ में कहीं पर सबरी का प्रसंग जोड़ा जाता है, कहीं पर सीता का प्रसंग जोड़ा जाता है, कहीं पर लक्ष्मण का प्रसंग जोड़ा जाता है, और जब भक्ति की बात आती है तो इसका जोड़ा जाता है हनुमान। और अच्छी बात यह है कि राम और हनुमान जो हमारे जैनागम में मोक्षगामी है, मोक्ष गए हुए हैं। और कहां से गए? मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। राम हनु सुग्रीव थोड़ी बोलते हैं ना, तो ये कितना सुंदर बात है कि जहां पर उनके गुरु मोक्ष गए हनुमान जी भी वही। ये भी संयोग है, ये भी क्या है? ये संयोग हुआ करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भक्ति जो होती है वह भाव की भूखी होती है, द्रव्य से ज्यादा। द्रव्य है कि नहीं है, लेकिन भाव है ना, तो भाव आपके जो है वह सारे के सारे काम को संपादित कर देंगे, आपके जीवन में अच्छाइयों का आगमन करा देंगे। लेकिन क्या है, कुछ इंसान कर नहीं सकता, कुछ करने नहीं देते, और करने चाहे करने देने वाले हो तो उस समय व्यवस्था नहीं। जब विधान हो रहा है उस समय घर की व्यवस्था ठीक नहीं, जब विधान हो रहा है उस समय मन के भाव ठीक नहीं है, और जब मन के भाव ठीक है, घर की व्यवस्था ठीक है तो उस समय विधान नहीं है। अंदर यही तो है। संसार में हर व्यक्ति को हर चीज मिल जाती तो संसार में हर आदमी खुशी होता। और दुख भी जो आता है तो हमेशा वह आपको इसलिए आता है कि आपको सुख का महत्व मालूम चल सके। एक बार दुख और सुख में विवाद हो गया। दुख कहने लगा कि यदि मैं जिंदगी में ना हूं तो लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे, और सुख कहने लगा कि यदि मैं ना रहूं तो तुमको कोई पूछेगा। दोनों पूरक है। दुखी इंसान क्या सोचता है, हे भगवान मुझे सुख जल्दी मिले, और सुखी इंसान क्या सोचता है, मुझे दुख जिंदगी में कभी ना। तो दोनों विवाद हो गया। उस समय संत वहां से गुजर रहे थे। संत बोले क्यों चल रहे? बोले दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। बोले कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या कहा
बोले सुख भी अपनी जगह सही है, दुख भी अपनी जगह सही है। तो बोले कैसे? तो संत ने कहा, सुख से कहा कि जब तू जाए तो नाराज मत होना। बोले क्या करना? बोले ये दोहा याद करना। संत ने दोहा बताया कि जाते जाते सुख रह गया दुख से, जाते जाते सुख रह गया दुख से, कि जब मैं ना रह पाया तो तू भी क्या रहेगा। जाते जाते सुख रह गया दुख से, कि जब मैं जीवन में नहीं रह पाया तो तू भी क्या रहेगा। कि उन्होंने कहा जब मैं चला गया तो तू भी चला जाएगा। और ये तो इंसान दुनिया है, ये चला चली का मेला है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, जाना सबको है। लेकिन यहाँ पर ये है, कोई विलास भोग में अटक जाता है, कोई लटक जाता है, कोई भटक जाता है, कोई चटक जाता है और कोई छिटक जाता है। और जो छिटक जाता है वही दुनिया से पार हो जाएगा। अब मेले में जाते, मेला पता नहीं लगता कि पहले मेले लगता था तो मेले बहुत सारे हवाई झूले होते थे, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो मेले में जाते तो इंसान मेले की सुंदरता देखता था। और मेले में जाने के बाद भी इंसान क्या करता था, जो उसको पसंद है उस दुकान पर जरूर जाएगा, चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे कुछ भी हो, हर दुकान पे होते थे। और मेले वाले भी क्या करते, बच्चों की तरह बच्चों की व्यवस्था है, बड़ों की तरह बड़ों की व्यवस्था है, बूढ़ों की तरह बूढ़ों की व्यवस्था है। और वहां पर मेले में सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी स्टॉल लगती थी बताओ? मेले में सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी स्टॉल लगती थी? इसका मतलब मेले कभी नहीं गया। मेले में सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी लगती थी? तो मैंने वो देखा है, मेले में सबसे ज्यादा भीड़ वहां लगती थी कि वहां पर क्या होता था, एक बंदर या कोई जानवर होता था, सब लोग खड़े होते थे, वो जाकर लोगों का भविष्य बताया करता था। तो ज्यादा भीड़ तो वहां दिखता था। इधर के बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मेले का था, कोई जानवर होता था या कुछ होता था, वही क्या कहता, सारे लोग खड़े रहते थे। वही कहता भाई कौन सा इंसान दुखी है, कौन सा ऐसा है, कौन सा परेशान है। हो सकता मुझे पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन उस तरह लोग, क्योंकि लोगों को खाने की चिंता नहीं है, लोगों को पहनने की चिंता नहीं है, लोगों को और कोई चिंता नहीं है, लेकिन लोगों को चिंता है तो अपने भविष्य की चिंता है, अपने जीवन में जो जन्म कुंडली है उसकी चिंता चल रही है कि मेरी कुंडली में क्या होगा। अरे भाई आप अपनी हाथ लोगों को दिखाते हो, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं। यदि हाथ में सब कुछ होता, हाथ की हथेली में सब कुछ होता, जिनके हाथ में कुछ नहीं है। और मैंने ऐसे अंधे लोग देखे जो अपने हाथ नहीं देख सकते, लेकिन दूसरों के लिए व्यवस्था करनी। तो जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में सब कुछ लिखा हो, बल्कि जरूरी ये है कि आपकी हथेली में जो लिखा है उसको भी आप मेहनत करके सफलता को प्राप्त करके बदलने का प्रयास कर सकते हो। बदलने का प्रयास करो, नहीं तो बस मेले में जाओगे, कोई हाथ दिखाएगा, कोई गोलगप्पे खाएगा, कोई कपड़े खरीदेगा, कोई चूड़ी खरीदेगा, कोई बांसुरी खरीदेगा और तमाम चीज आएगी। अगले साल फिर मेला लगेगा, अगले साल मेला फिर लगेगा, लेकिन मेले में रैली में जाने वाले कितने लोग हैं ये मालूम नहीं। ये दुनिया का रंगमंच, ये दुनिया मेला है। यहाँ पर कभी सुख है, कभी दुख है, कभी धूप है, कभी छांव है, सारी चीजें चल रही हैं। तो प्रसंग है यहाँ पर सर्वतोभद्र महामंडल दिखाने का। मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा विधान जिनागम में यदि कोई है तो सर्वतोभद्र महामंडल विधान है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री मंदिर जी में भी काफी सालों बाद, या यूं कहना चाहिए लगभग प्रथम बार ही सर्वतोभद्र विधान हो रहा है। इसमें कितने लोग बैठ रहे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने लोग बैठकर धर्म लाभ ले रहे हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि मैं हमेशा बात कहता हूँ कि अभी तो सिर्फ आप अर्चा कर रहे हो, अर्चा मतलब भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हो। अभी तो सिर्फ आप क्या करते हो कि अर्चना पूजा करते हो। अभी आप जो अर्चा करोगे बाद में उसी बात की चर्चा हो जाएगी। और जब भी बात चलेगी सर्वतोभद्र में हुआ तो पात्र कौन बने थे, तो सब लोग बोलेंगे कि हम बने। कितने लोग बैठे थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परीक्षा हुआ, परीक्षा पात्र कौन बना, बोलते हम बने थे। मंडप पे कितने लोग थे महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आज की आपके द्वारा की गई अर्चना बात की चर्चा में बन जाती है। और हमेशा हमेशा इंसान कहता देखो कितना कुछ। इसे तो गुरुदेव कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप एक बार कहीं पर धर्म का कारण देते हो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप जिन मंदिर में प्रतिमा स्थापित करते हो, यदि बनाते हो, शिखर बनाते हो, संतरीवास बनाते हो, सब चीजें बनाते हो, वहां पर यदि भगवान जी के दर्शन करने से कितने लोगों को सुबह दर्शन प्रकट होता है। जिन मंदिर में जिन प्रतिमा के दर्शन करने से कितने लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से उस पुण्य में कहीं ना कहीं स्थापित करने वाले को बात प्रतिमा की वेदी शिखर की बात वस्तु में मंदिर में विराजमान, चाहे पंच में हो, चाहे अष्टपदी हो, चाहे कुछ भी है,
सब में क्या होता है, उसको व्यक्ति को एक बहुत बड़ा पुण्य का प्रसंग मिल जाता है, बहुत बड़ा पुण्य उसके जीवन में आ जाता है। तो आप विधान में, सर्वतोमुख विधान में आप समुद्री चढ़ा रहे, कितनी सारी समुद्री चढ़ा दी, कितने अखरोट चढ़ा दिए, कितने श्रीफल चढ़ा दिए, गिनती करके भी तो चढ़ा दोगे। लेकिन इनके साथ में यदि आप नित्य प्रति मंडल पे एक श्रीफल चढ़ा रहे हो, उस समय प्रभु के सामने कल्पना करो कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में एक श्रीफल चढ़ा रहा हूँ, 10 अखरोट चढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ में मेरे जीवन की जो बुरी आदत है वह भी मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। तो समझना कि सर्वतोभद्र महाराज में विधान करना आपका सार्थक और सफल हो जाएगा। नहीं तो बस श्रीफल यहाँ चढ़ा रहे, महाराज उसी को करते बार बार, मुझे बुलाते ही नहीं, हो गया कार्यक्रम सारा। नहीं, आप यहाँ पर श्रीफल चढ़ाने भाव से आइए। भाव से आने के बाद में ध्यान रखना कि जब चक्रवर्ती कैलाश पर्वत पर नाम लिखने जाता है, आप सुनते हैं क्या होता है, वो कहता मैं किसी का मिटा के लिखूंगा, अगले बार फिर मिट जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जिंदगी में ये नाम, सम्मान और मान किसी का नहीं है। कहते ना, तीनों को तुम देख लो, मान कारण ते मर गए, रहा न तिनका बस, तीनों को तुम देख लो, रावण गौरव कंस। कितने थे? गौरव 100 थे, कंस था, रावण था। लेकिन आज उनके घर में कोई बोलते ना, जिनके घर दिया ना बाती, उनके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं है, उनके बारे में कोई बोलने सोचने वाला भी नहीं है, उनके बारे में कोई समझाने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आदमी ने, अब तक आपने किसी व्यक्ति का नाम रावण देखा, कंस देखा, दुर्योधन देखा? क्यों? नाम में कोई खराबी थोड़ी ना है। राशि मुझे ज्ञानी राशि कौन सी होती है कि राम की राशि, राशि ऋषभ होगी, राशि रुक्मणी भी हुई, राशि राम भी हुए और राशि रावण भी हुए। लेकिन क्या है कि रावण नाम के व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, और राम नाम के व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि हर व्यक्ति उनका नाम लेना चाहता है। तो यही तो है कि भाव, यहाँ भाव की बात आती है कि विधान कर रहे, पूजन कर रहे, बहुत सारी सामग्रियां मैं चढ़ा दी, लेकिन उसके बाद में आपने कितनी सामग्री चढ़ाने के साथ में जो हमारे जीवन में आहत करने वाली व्यवस्था है, जो हमारे जीवन को तकलीफ देने वाली व्यवस्था है, जो हमारे जीवन को परेशान करने वाली व्यवस्था है, उसको भी थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रयास करूंगा। यदि हर विधान में आप एक एक वस्तु का त्याग करते हो, कौन सी वस्तु? बहिरंग की नहीं, अंतरंग की, जिस कारण से आपको अंतरंग में खिन्नता आती है, जिस कारण से अंतरंग में परेशानी आती है, जिस कारण से अंतरंग में समस्या आती है, उसको यदि एक एक विधान में छोड़ोगे तो हो सकता है 10-5 साल में ऐसा समय आएगा कि आपके जीवन में कोई बुराई का स्वभाव रहेगा नहीं, बुराई सारी अभाव हो जाएगी, बुराई आपके जीवन में रहेगी ही नहीं। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि अच्छाई में वह अच्छाई जब होती है उसमें कम रहता है, बुराइयों में ज्यादा रहता है। यदि आपके सामने 2 पेज रखी जाए खाली, और उसमें कहा जाए कि सामने वाले व्यक्ति की एक पेज में अच्छाई लिखो, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा क्या उसने किया क्या नहीं किया। और एक पेज रख दिया जाए कि सामने वाले व्यक्ति की बुराई लिखो, तो आप कहोगे 4 पन्ने और दे दो। एक प्रक्रिया जाए कि आपके साथ अच्छा क्या किया वो लिखिए, और आपके साथ बुरा क्या किया ये लिखिए, तो क्या होगा कि आप लिखोगे कि अच्छाई वाला पन्ना नहीं भर पाएगा और बुराई वाला पन्ना बहुत सारे भर जाएंगे। उसमें कोई बात नहीं है, अच्छे काम हर कोई नहीं कर सकता, बुरे काम तो पूरी दुनिया करती है, और अच्छे काम सब कोई कर सकते। तो इतने लोग यहाँ नहीं होते, इतने सारे लोग यहाँ पर होते। क्यों? क्योंकि यदि अच्छे काम करते तो लोग सारे के सारे काम को संपन्न करते। तो जीवन में इतना बड़ा विधान अपने भक्ति से, भावना से कर रही हो, इसी तरह की भावना आपके जीवन में बनती हो, आपके जीवन में कार्यकारी हो, आपके जीवन को कार्य करने वाला हो, तो यही आपके जीवन का सार होता है। क्योंकि कहते हैं कि कपड़े पर यदि इत्र है तो थोड़ी देर सुगंध देगा, लेकिन इंसान के जीवन में मित्र है और उसका चरित्र ठीक है तो उसका जीवन भर अच्छी तरह से महकता रहेगा। तो इत्र है कि नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका चरित्र और मित्र सही है कि नहीं, ये जानकारी करना आपको बहुत जरूरी है, और उसको आप जीवन में अपनाएं और जीवन का स्वाद समझें। चढ़ाने आए, आशीष आपका मिलता गुरुवर रब चरणों में आते। ओम गुरु आपके बड़ी भक्ति कराते हैं भैया, बड़ी भक्ति कराते हैं, भक्ति लाज मेरी तुम रखियो मेरे गुरुदेवा, काटो कदम ले लो शरण, सारी दुनिया के हंसर तुम्हारा पहला नंबर। सारी दुनिया रखियो मेरे गुरुदेवा, काटो कदम
गुरुवर्मा काल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु कुंवर सगर जी हमारे। ये साधु समगुणा ये साधु समगुणा ये साधु समगुणा ये साधु समगुणा। मैं तो बलिहारी गजरारे तेरे छोटे मोटे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। ओम रोम श्री बाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर गुरुवे नमः। साक्षात मंत्र सिंह विराजमान तिनके चरणों में जल फुलादि महा अनर्घ प्राप्त गुण पामीति। जय बोले बाल योगी परम पूज्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय।